बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है। इराक पर एक अमरीकी हमले के बाद बगदाद की एक कदीम बिल्डिंग बमबारी से मलबे का ढेर बन गई। इराक में अमरीकी कब्जे के बाद जब शहर की सफाई शुरू हुई तो उस इमारत का मलबा हटाते हुए उसमें से एक कदीम इमारत के आसार दरियाफ्त हुए। ये किसी दरसगाह के आसार थे। वहाँ से एक कदीम मुकम्मल कलमी नुस्खा दरियाफ्त हुआ जिसका नाम तोहफातुल अगानी था और राइटर का नाम अब्दुल्ला बिन ताहिर बगदादी था। किताब से ये मालूम होता है कि राइटर एक मुसन्नफ आलिम दीन और सूफी थे और ये किताब उनके कशफ पर मबनी पेशनगोइयों पर मबनी थी। इसमें एक बाब हिंद यानी कि हिंदुस्तान के बारे में था, जिसमें हजरत लिखते हैं कि हिंद के कुछ इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, लेकिन एक तवील अरसा तक ये मुल्क एक अफरा तफरी और तवील परेशानी का शिकार रहेगा। इसकी वजह जो किताब में लिखी गई है वो बहुत ही हवलनाक है। उस किताब में राइटर लिखते हैं कि उस इलाके के मुसलमान खंजीर नुमा खुराक खाने के आदी होंगे और यही सबब होगा कि वो दीन से दूर होते चले जाएंगे। बहुत अजीब बात थी दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान में लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते। और 2011 में अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलकर सुनिएगा। यूनिवर्सिटी मिशिगन के प्रोफेसर स्टीवर्ट डेविड जॉन, जो बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह हैं, उन्होंने ये साबित किया है, उन्होंने एक रिसर्च में साबित किया है कि ब्रायलर गोश्त और खंजीर के गोश्त में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रायलर जिस टेक्नोलॉजी से पैदा किया गया है उसमें खंजीर के ही मॉडल को फॉलो किया गया है। इस रिसर्च के सामने आते ही इस पर बैन लगा दिया गया है और डॉक्टर जॉन्स को जहनी मरीज करार देते हुए मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। 2015 में डॉक्टर जॉन्स डेविड का पुरसरार तरीके से इसी अस्पताल में इंतकाल हो गया। अगर ये रिसर्च मंजर आम पर आ जाती तो मगरब के मल्टी मिलियन डॉलर तबाह बर्बाद हो जाते और उन इंडस्ट्री की बिल पर मुसलमान कंट्री में उन्होंने अपने एजेंट को जैसे अरबपति किया वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाता। और सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान हराम गोश्त खाकर जिन रूहानी मसाइल का सामना कर रहे हैं और जिस रूहानी अमराज का मुसलमान सामना कर रहे हैं उससे भी उनको निजात हासिल हो जाती। और उन्हीं दिनों में एक कद्दू पर रिसर्च की गई। डॉक्टर मोशी डेविड जो पोलैंड से माइग्रेट करके इसराइल में आए थे, वो पिछले 22 सालों से कद्दू पे रिसर्च कर रहे थे। 2014 के मौसम गर्मा में ये रिसर्च कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड और डायरेक्टर की मीटिंग में ये रिसर्च पेश की गई। इस रिसर्च पेपर में ये इम्प्रूव किया गया कि कद्दू एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसकी मिसाल किसी और ग़िज़ा में नहीं मिलती। अगर एक इंसान रोज़ाना 2 वक़्त कद्दू खाए तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बिल्कुल पूरी हो जाती है। और कद्दू में ऐसे अज्जा शामिल हैं नाजरीन जो इंसान को हर किस्म की बीमारी से बचा लेते हैं। कैंसर और एड्स के मरीज़ों को तजाबाती तौर पर हर महीना कद्दू खिलाए गए तो वो बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए। कद्दू के जोहर से हर किस्म की वैक्सीन का, हर किस्म की बीमारी का तजर्बा भी किया गया और नताइज बहुत ही ज़बरदस्त मिले। किसी भी बीमारी के आखिरी स्टेज के मरीज़ को कद्दू की वैक्सीन लगाई गई, एक दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरह सेहतयाब हो गए। हैरानगी की बात यह है दोस्तों, डॉक्टर मोशी डेविड को भी उस वक़्त के बाद मंजर आम से गायब कर दिया गया। तेल अवीव टाइम्स में उस डॉक्टर की बीवी का इंकशाफ है। उनकी बीवी ने उनकी पुरसरार गुमशुदगी पर सवालात उठाए। उसका ताल्लुक उस रिसर्च से जोड़ते हुए हुकूमत से ये मुतालबा कर दिया कि असल हकायक को सामने लाया जाए और ये मामला भी वक़्त की गर्द में गुम हो गया। और इस रिसर्च को अगर ऑफिशियली तौर पर सामने लाया जाता तो इस्लाम की अकानियत सामने खुलकर आ जाती ही। दोस्तों, ये जो 2 वाक़यात मैंने आपके साथ शेयर किए, ये हर मुसलमान मर्द और औरत की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।